आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करने का प्रयास करें। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार उनके सामने रखते हैं, अपने चरित्र और आचरण के माध्यम से एक ऐसा आदर्श हम उनके सामने रखें जिसका अनुसरण वो करें और एक अच्छे नागरिक बने। बहुत लंबा स्पीच मैं नहीं देना चाहता हूं क्योंकि यह कोई स्पीच सुनने के लिए नहीं आया है, सारे लोग अपने बच्चों की परफॉर्मेंसेस के लिए आए हैं। एक बार पुनः मैं विद्यालय मैनेजमेंट का और विशेष रूप से यहाँ की प्रिंसिपल मैम का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जाना तोहफा क्या लेके जाइए ये बताना। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए ये बताना। खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ, मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ, जिंदगी मेरा काम मैं इसी का दीवाना। तो नाचो मेरे साथ नाचो। I am a disco dancer. Hey, I am a disco dancer. Wow, what a delightful performance! क्लास सेकेंड ए के परफॉर्मर्स ने अपनी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और जॉयफुल एक्सप्रेशन से स्टेज को सच में वाइब्रेंट बना दिया। हर स्टेप में एंथुसियाज्म था, हर मूवमेंट में एक्साइटमेंट और पूरी परफॉर्मेंस में एक रिफ्रेशिंग स्पिरिट महसूस हो रही थी। Expressing individuality and creating an impact without saying a single word. ये वो मोमेंट है जहाँ स्टाइल मिलता है कॉन्फिडेंस से और स्टेज बन जाता है सेल्फ एक्सप्रेशन का प्लेटफॉर्म। हर पार्टिसिपेंट अपने अंदाज में एक नई एनर्जी लेकर आएगा, ग्रेसफुल, बोल्ड, फन एंड फुल ऑफ चार्म। तो ऑडियंस अपनी नजरें स्टेज पर रखिए, एप्लॉज को एनर्जी
आणि माझपणा लिखलो आणि माझं हरीच्या पिरानं टाका एका कसा राहिलो आणि माझं हरीच्या पिरानं टाका एका कसा राहिलो या या माया या 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 চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে हजार साला जिया है बिहार के लाला जिया 2000 साला जिया हो तू घर वाला जिया 2000 साला जिया 2000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया तनी नाची गाई सबके मन बहलावर भैया This is the tribute to Talaiwa. थोड़ा रंग घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो तो थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के
अधिकारी माननीय डीएम साहब श्री अवस्थी जी और जो सपत्नी यहाँ पधारे, मैं उनका सम्मान और उनको आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद मैं अपने ज़िले के कप्तान साहब श्री दीपक साहब जी का, जो अपने पेरेंट के साथ भी आए थे, मैं उनको भी आभार और प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ ही मैं अपने सारे जो इधर पेरेंट्स आए हुए हैं, जो बच्चों के, जो उन्होंने पेरेंट्स ने जो हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारी इस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराया, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है तो मैं हमेशा आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरने के लिए कोशिश करूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ ही मैं थैंक्स और धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे कुछ क्लब मेंबर्स हैं, भारत विकास परिषद के बहुत सारे लोग आए हुए हैं जिन्होंने प्रतापगढ़ में, और उसके साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे, और इसके साथ ही मैं अपने प्रिंसिपल मैडम जो कि एक डायनेमिक लेडी हैं, जिनके बिना मेरा ये कॉलेज जो है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोगों के पास समय नहीं, मेरा परिवार पूरा डॉक्टर है, तो जो भी है मेरी पूरी डिपेंडेंस बट मैं धन्यवाद देता हूँ। और अंत में जो बच्चे छोटे छोटे जिन्होंने ये कार्यक्रम इतना बढ़िया प्रस्तुति दिया, उनको भी सबको धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते जी। जब जब बढ़े आपकी छाया, तब तक ईश्वर ने रूप रचाया। भक्त की रक्षा दुष्ट का अंत, यही है प्रभु की अद्भुत माया। क्या बात है सर। संगीत के सुरों के बाद अब वक्त है इतिहास के उन पन्नों को पलटने का, जहां भक्ति की शक्ति ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। बिल्कुल दृष्टि, आज हम साक्षी बनने जा रहे हैं। भगवान ने मिला किया था। एक तरफ था एक अभिमानी राजा का वरदान, तो दूसरी तरफ थी नन्हे प्रहलाद की अटूट मुस्कान। तो तैयार हो जाइए उस गर्जना को सुनने के लिए, जो न केवल बुराई का अंत करती है, बल्कि हमें सिखाती है कि ईश्वर कण कण में व्यापक है। अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि मंच पर आ रहे हैं हमारे भगवान नरसिंह। पेश है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली गंगहस्ताय नमः, ओम विधात्रे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो, वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अब स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। बच सके तो बच लिया, ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत पर जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित
स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। तीनों लोकों में सभी चलाचल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या ये सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भय के मारे आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। किसकी पूजा करता है तू? तीनों लोकों में पूजा के योग्य तो एक ही है, श्री विष्णु भगवान। ले जाओ इसे और इसकी जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। अस्त्र काम नहीं करता तो जाओ उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। पहाड़ की चोटी से गिराने पर भी नहीं मरा तो ये अवश्य कोई मायावी बालक है। भैया, आपसे नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए। होलिका, तुम? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती। सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें ये शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगी। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूँ। किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें, वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में। इस खम्भे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खम्भे में भी है। यदि इस खम्भे में भी तेरा भगवान है तो आज न ये खम्भा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को।
वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ रात्रि नहीं तो देख, इस समय न दिन है ना रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूँ न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ आकाश में। देख, तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य में घूम में है। कि ना मुझे पशु मार सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव, मेरा नाम नरसिंह है। मेरी बेटी मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र, मैं अपने नाखों से तेरा उधर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। सारे नष्ट हुए दुष्ट जन, सिंह की ये गर्जना से भस्म हुए धूर्त सब। हर से होगा सर अलग, टुकड़े होंगे आदड़ियों के, हरी हुए उग्र हरी हुए रुद्र। चल पड़े तो मर गए जितने भी ये सुर्ख यहाँ, बह रही खराब लाल रक्त की नदी 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 नदी। पहुंच गए हैं। समावेशित अद्भुत आरोहण। मैं और सारे दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ। करीब 22 देशों में काम चलता है। भारत में करीब 800 डिस्ट्रिक्ट है, 400 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा काम चलता है। करीब 200 से ज़्यादा स्कूल और 400 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में काम चलता है। लेकिन आप ये वीडियो रहने दें ऐश्वर्य, कोई बात नहीं है। लेट इट बी देयर। आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग। आज मैं आई एम रियली स्पीचलेस इस मंच में जो मैंने देखा, और मेरे लिए आप सभी बच्चों के लिए बस ये 2 पंक्तियां हैं कि परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें। मैं पर से नहीं, हम पर से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने करीब करीब बहुत सारे स्कूल देखे विश्व में, लेकिन ये जो मंच पे मैंने आज देखा, इतनी जागृति, इतनी एनर्जी, आई एम रियली स्पीचलेस। मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स who went to the pinnacle and zenith of success and created remarkable results across the academies, and I wish all the best and good luck for your future. लेकिन जो बच्चे किसी न किसी कारणवश फर्स्ट नहीं कर पाए, रिजल्ट में आगे नहीं कर पाए, मैं उनको लिए बस यही कहना चाहूँगा कि तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, तूफानों में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रख, और एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जैसे एसपी साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे, जो गिरेगा वही उठेगा, और जो उठेगा वही जीतेगा, और जो गिर कर उठ नहीं पाया वो कभी जीत नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गिरना भी जरूरी है, और गिर कर उठना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको कहते हैं फेल्योर, एंड फेल्योर लीड्स टू स्ट्रगल, एंड स्ट्रगल लीड्स टू सक्सेस। मेरे पास समय कम है और मैं ज्ञान नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों में साथ में काम करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो दुनिया की अभी परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति में भारत की जमीन पर घर बनाया है,
लेकिन जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुदकिस्मती है कि हम भारत में रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मैं हैदराबाद से हूँ, मैं रहने वाला बिहार का हूँ, हैदराबाद में रहता हूँ, मेरी वाइफ तमिलनाडु से है और हम सारी दुनिया में साथ में काम करते हैं। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अभी भी माँ और बाप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जमीन और जेवर दोनों बेच देते हैं। दुनिया के किसी भी देश में ये काम नहीं होता है बंधुओं मित्रों। और भारत के इसलिए मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं वो रॉकेट बनकर निकलते हैं क्योंकि उनके पीछे आग लगी रहती है। मेरे भी पिताजी एक शिक्षक थे। मेरे पिताजी ने मुझे आज से 35 साल पहले कहा था कि बेटा मुझे तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं मैं मुकेश अंबानी के घर में पैदा लिया, नहीं मेरे पास एकड़ की जमीन थी। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा जितना पढ़ना है पढ़ो और जितना पढ़ना है पढ़ो। और मैं आपको बताऊं मैंने पढ़ाई की और जब मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा तो मुझे एक बात का मैं एक मैसेज सबको देना चाहूंगा कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो चौथी चीज सबसे अधिक जरूरी है वो है शिक्षा। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। बट मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। लोग कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वा धर्मा परोति धना धर्म तथा सुखम। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, भारत 140 करोड़ का देश है। मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। 30 लाख लोगों ने नीट का एग्जाम लिखा, सिर्फ 80,000 बच्चों का हुआ। 18 लाख लोगों ने जेईई मेंस का एग्जाम लिखा, 1 लाख बच्चों का हुआ। 1 करोड़ बच्चों ने बीए बीकॉम बीएससी बीबीए में एडमिशन लिया, 12,835 बच्चों का जॉब लगा। ये नास्कॉम का डेटा कहता है। तो शिक्षा तो जरूरी है लेकिन शिक्षा का ऑब्जेक्टिव क्या है? शिक्षा का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपने पैर पे खड़े हों। और इसी के लिए भारत सरकार ने भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 2 चेंजेस लाए। 2014 में जब नई मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा चेंजेस आया 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। और इन्हीं दोनों चेंजेस के अंतर्गत हम काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं। आप विदेश जाएं, आप पूछे बच्चों से कि तुम क्या करते हो, वो बोलेंगे मैं कोडर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, वो बोलेंगे मैं कारपेंटर हूँ, वो बोलेंगे मैं ब्यूटिशियन हूँ। आप हमारे यूपी बिहार में आइए, लोग बोलेंगे मैं पीएचडी हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं डबल पीएचडी हूँ, मैं बीएड हूँ। मित्रों वो जमाना गया जब सिर्फ डिग्री की बात होती थी। आज स्किल की बात होती है, आज हुनर की बात होती है। और इसी कारण से 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में ये माहौल चला हुआ है, चाहे वो स्कीम हो, चाहे वो शिक्षा हो। और इसी के संदर्भ में मैं आज इस मंच से आप लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि जो बच्चे चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन में लोग जो स्टेम एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, आज मैं और हम जयपुरिया के कई स्कूलों में काम करते हैं। और मैं ऋषि मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बात को समझा। और आपके स्कूल में हम लोग स्टेम एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम कोडिंग, AIML, IoT, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल साइंस, 17 सस्टेनेबल गोल्स ऑफ यूएनओ की पढ़ाई करेंगे। इससे बच्चों को फ्यूचरिस्टिक स्किल के बारे में पता चलेगा। तो हो सकता है कि अगले बार, शायद मेरा चेहरा आज आपके लिए स्ट्रेंजर हो, लेकिन जब मैं अगली बार आपके बच्चों के द्वारा जब इसी मंच पर इलेक्ट्रिक कार चलवाऊंगा तो आप बोलेंगे मनीष आपने एक काम किया जो बाहर में लोग चेन्नई और हैदराबाद के बच्चे करते हैं, आज आप यहाँ प्रतापगढ़ के बच्चे करते हैं। तो प्रतापगढ़ के बच्चे सिर्फ पढ़ाई, एकेडमिक्स और मार्क्स में आगे नहीं रहेंगे, उस सारे फ्यूचरिस्टिक स्किल में आगे रहेंगे जो भारत बात करता है। और उन्हीं चीज़ों के बीच में बस एक लास्ट मेरा मैसेज है, एक मैसेज अभिभावक के लिए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक मैसेज सारे स्टूडेंट्स के लिए। जितने अभिभावक जो मुझे सुन रहे हैं, मैं बस यही उनसे बोलना चाहूँगा कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को आप अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं। मेरा एक ही आपसे मैसेज है कि बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। जब बच्चों को आप अपना दोस्त बनाएंगे वो बच्चे खुद ही आपसे पास होंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एक टीचर एक स्टूडेंट से पूछा, मैं किंग्स कॉलेज लंदन गया था करीब 3 महीने पहले, एक टीचर एक स्टूडेंट से पूछ रहे थे व्हाट डू यू वांट टू बिकम। वन चाइल्ड सेड आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। द टीचर आस्क्ड अनदर चाइल्ड व्हाट डू यू वांट टू बिकम। द चाइल्ड सेड आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। The teacher went to the third child and he asked, "What do you want to become?" The child said, "I want to become a lawyer." फिर टीचर आगे बढ़ा, आगे बच्चे के पास जाके कहता है, "What do you want to become?" And the child said, "Sir, I want to be happy. I want to be happy." The teacher said, "अरे ये कैसा आंसर है?"
बच्चे ने कहा कि सर आई वांट टू बी हैप्पी। देन द टीचर सेड माय डियर चाइल्ड आई एम अफ्रेड यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन, कि मैं भयभीत हूं कि तुमने मेरा प्रश्न नहीं समझा। तो बच्चे ने मुस्कुराया और बच्चे ने कहा कि सर आई एम अफ्रेड दैट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माय आंसर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चे आज के दिन में क्या चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे मनाओ मत, मुझे मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे समझो मैं परेशान बहुत हूँ। और इसी कारण से हर एक 20वें मिनट में एक सुसाइड हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। आज ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम माँ बाप के रूप में हम अपने बच्चों को समझें, उनको अपना मित्र बनाएं। और मैं आपको इस मन से बताना चाहूँगा, आपके बच्चे, हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि आज के दिन में सोशल रिवॉल्यूशन चल रहा है। उनका नॉलेज, उनका IQ लेवल हमसे ज़्यादा है। उनको बस जो चाहिए हमारा एक प्रोत्साहन चाहिए। और एक लास्ट मैसेज सारे बच्चे जो मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, बच्चों मेरा मैसेज आप सबको यही है कि आप सब पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आज के दौर में बहुत आगे आप जाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस डिजिटल वर्ल्ड में रिलेशनशिप की बहुत वैल्यू होती है, वैल्यू द रिलेशनशिप। और मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी कहते थे, मेरे पिताजी टीचर थे, मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम क्यों दिवाली और दशहरे में पैर छू के प्रणाम करते हो, रोज क्यों नहीं प्रणाम करते हो? मैंने रोज प्रणाम करता था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर चिल्ड्रन, माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, और एसपी साहब भी कह रहे थे कि मुझे मैंने न कागज से, न किताब से, न कलम से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा है। तो बच्चों, आप यदि आप मुझे समझ रहे हो तो आप ये ध्यान से सुनिएगा। मैं भी एक छोटे शहर से निकला था, बिहार के एक छोटे से शहर से, और आज मैं 22 देशों में काम करता हूँ और मल्टीनेशनल कंपनी चलाता हूँ, मर्सिडीज कार में घूमता हूँ, $1 मिलियन की कंपनी चलाता हूँ, लेकिन अभी भी अपने पिताजी से मिलता हूँ तो कहता हूँ प्रणाम पिताजी, और पैर छू के प्रणाम करता हूँ। अब मैं अक्सर जमीन पर बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। हम उस जगह से निकले हैं जिस जगह से भारत विश्व गुरु और सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब जेब में पैसे नहीं हो और पेट में अन्न नहीं हो तो होने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान होता है। हम उस क्षेत्र से निकले हैं और उस क्षेत्र में स्ट्रगल होता ही होता है और हम आगे जरूर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन बहुत जल्दी मिलेंगे। और ऋचा मैम, मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा है, इस मंच पर मैं बच्चों से बनाया हुआ इलेक्ट्रिक कार नेक्स्ट ईयर जरूर चलवाऊंगा। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। To discover their potential and prepare themselves for the future with confidence. Thank you so much, sir. Individuals who didn't just participate, they conquered. तो अब उन चमकते सितारों को सम्मानित करने का वक्त आ गया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा से इस शाम को और भी रोशन कर दिया है। We are about to begin the prize distribution ceremony. Miss Soumya Trivedi, Miss Manisha Ram, Mrs. Sudha Jha, Mr. Manish Jha, and our Honorable Principal Ma'am, along with our Chairman Sir, Dr. Stage पे आके वो सुमृति जी का अवार्ड ले। Followed by Yash Khandelwal, who has also, we would like to request the father of Mr. Yash Khandelwal to please come forward and receive his award. Followed by Mohammad Shariat Ullah, who has scored 92% in biology. Next up, we have Swati Tripathi,
या डेली कुछ नागा नहीं ना बाबा यार बरसात में क्या दूंगा जब A huge resounding round of applause for the stage today. Followed by the best dancer award goes to Ditya Singh from class 6C. ये मारता हूँ का Followed by the best artist award goes to Halima Siddiqui. We have the best musician award that goes to Anvi Singh from class 4C. कैसे तुम मुझे दी के काम आटे यार गातु ले यार रास्ता Followed by the best orator award which goes to और पियार लग भाई the best sportsperson award goes to Rishika Dubey from class 6B. लाइट पे दे बहुत खराब Followed by the all-rounder award which goes to Kavya Singh from class 4B.
स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ हमारे विद्यालय की वाली भी इसी के साथ अभिनंदन है, वंदन है हमारे इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का, जिन्होंने साल भर विभिन्न प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए हाउस के रैंक में प्रथम स्थान को प्राप्त करते हुए बेस्ट हाउस का अवार्ड जीता। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। जान अगर तो नारायण के अवसर से अति ब्यूटीफुल लग रहा है। अब जो है सो है, मगर भिक्षा भी ब्यूटीफुल मिले तब तो आनंद ही आनंद होए। तो तुम एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ, और जो कुछ भी सीधी सामग्री मिले वो शालिग्राम जी को बाल भोग से हो और हमारा कल्याण हो। जी गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। देख बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। एक बात याद रखो कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यहाँ में नरक निधान। बोलो गुरुजी महाराज की जय। गुरुजी महाराज की जय। चना चना जलेबी 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 जलेबी, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आंच का, जो खाए सो हो चाटे, जो ना खाए सो जीभ काटे। ले कबाब का ढेर बेचा टके से। गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गोल गोल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। गुब्बारे का ढेर बेचा टके सेर। हो चना जोहर गरम, चना जोहर गरम, बापू मैं लाया मजेदार चना जोहर गरम। हो चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चन्ना चुरमुर चुरमुर बोले, बापू खाने को मुंह खोले। हो चना जोहर गरम, बापू मैं लाया मजेदार चना जोहर गरम। वाह, क्यों माई, भाजी कितने से? आलू प्याज नेनुआ मुरई मिर्चा साग सब टके से। राशन ले लो टके से, आटा दाल लकड़ी घी चीनी सब टके से। क्यों भाई बनिए, आटे कितने से? टके से। और चावल? टके से। घी? बाबा जी सब टके से। सब टके से? सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। जलेबियाँ गर्मा गर्म, घी में गरक, चीनी में तरातत, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू। जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 काम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके सेर खाजा। क्यों भाई हलवाई, मिठाइयाँ कितने सेर दे? बाबूजी लडुआ गुलाब जामुन जलेबी सब टके सेर। सब टके सेर? सचमुच मस्खरी तो नहीं करते? नहीं बाबूजी, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब सामान टके सेर ही बिकता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का? चौपट राजा। वाह 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 वाह, बड़ा आनंद है। अंधेर नगरी चौपट राजा। तो बाबूजी कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई दे दे तो गुरु चेले का भला हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी टके सेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी टके सेर। राम बजो राम, राम बजो राम, बजो राम बजो राम। अंधेर नगरी
चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास, बता क्या लाया? मुझे तो गठरी भरी मालूम पड़ रही है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई। देखूं बच्चा। इम्पॉसिबल! वाह 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 वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोली। बच्चा, नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ सब सामान टके शेर बिकता है। हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता? यह है अंधेर नगरी छे शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। देश नहीं है। 2 पैसे पास होने पर पेट भर जाता है, और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगो तो उपवास रहना पड़ता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा महाराज। अब तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह दे रहा हूँ कि जब भी कोई संकट पड़े मेरा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नृत्य ही स्मरण करूंगा। अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। आहा, आनंद और दो। दुहाई है महाराज, दुहाई है। मेरा न्याय हो। तुम्हारा न्याय यही होगा, और ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल्लू बनिया की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती, जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार ईंट चून की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया के पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे बनिए, पुदीने की धनिये, इसकी चक्री कैसे मर गई? बोल। महाराज, चक्री नहीं बकरी। हाँ वही यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तेने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, उस चूने वाले ने ऐसा बोझा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं, कारीगर को निकालो और चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूने वाले को लाओ। चूने वाला हाजिर।